नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 17 जनवरी 2021 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज रविवार है, पौष मास शुक्ल पक्ष की आज चतुर्थी तिथि है। प्रातःकाल 8:08 तक, इसके पश्चात पंचमी तिथि है। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र है, वरियान योग विष्टिकरण है। बात हो गई पंचांग की। चंद्रमा आज कुंभ राशि में है और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:47 से दोपहर 12:29 तक का होगा। वहीं राहुकाल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। यह अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज रविवार है और रविवार को हम भुवन भास्कर की आराधना करते हैं। तो आज भुवन भास्कर की आराधना करेंगे और साथ ही साथ एक ज्योतिषीय सूत्र मैं आपको बताने जा रहा हूं। एक ग्रह स्तुति, ऐसी ग्रह स्तुति जिसके होने से आपके जीवन काल में सदैव आकस्मिक रूप से आपके धन नाश की स्थिति बनी रहती है। यानी इस योग के होने के कारण आप अपने जीवन काल में कभी ना कभी आकस्मिक रूप से अपना धन गंवा देते हैं। कैसे बनता है यह दुर्योग, इसे जानेंगे हम आज दिव्य महाप्रयोग में, और साथ ही साथ भुवन भास्कर की हम आराधना भी करेंगे। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। मंगल मेष राशि में संचरण कर रहे हैं और राहु वृषभ राशि में। केतु का संचरण वृश्चिक राशि में जारी है। शुक्र धनु राशि में संचरण कर रहे हैं। बुध, गुरु, सूर्य और शनि, ये 4 ग्रह युति बनाकर मकर राशि में संचरण कर रहे हैं और चंद्रदेव का संचरण कुंभ राशि में यथावत जारी है। यानी ग्रह स्थितियां यथावत बनी हुई है। जो भी योग पूर्व में बने थे, चाहे वो नृप योग हो, चतुर्ग्रही योग हो, बुधादित्य योग हो, रुचक शश महापुरुष योग हो, नीच भंग योग हो, ये सभी योग यथावत, कालसर्प योग भी यथावत है। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं, वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते, तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। आपके जन्म कुंडली का 2 महत्वपूर्ण भाव, जन्म कुंडली का 9वां अर्थात भाग्य भाव, 10वां अर्थात कर्म भाव, इन दोनों भावों के स्वामी अगर युति बनाकर जन्म कुंडली के 12वें भाव में जाकर के बैठ जाएं, अब शनिदेव अगर ऐसी स्थिति में आते हैं तो वो दोनों ही भावों के स्वामी बनते हैं। यानी 9 मेष और 10 मेष वो स्वयं बनते हैं, क्योंकि उनकी राशियां आगे पीछे होती हैं। लेकिन और भी सामान्य स्थितियों में भी देखें तो 9वां पति और 10वां पति दोनों का संबंध कुंडली के 12वें भाव में जाकर के बने, दोनों के दोनों 12वें भाव में बैठ जाएं, तो जातक अपने जीवन काल में आकस्मिक रूप से अपना धन गंवा देता है। अब सवाल उठता है, यह बड़ा दुर्योग है, इस दुर्योग के होने पर क्या करें? अगर आपकी जन्म कुंडली में इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो रही है, तो धार्मिक कृत्यों में लगिए। धार्मिक कृत्यों में सदैव अपने धन का दान किया करिए, और विशेषकर समय समय पर किसी विशेष मुहूर्त पर, या अगर कोई ऐसा मुहूर्त नहीं तो अपने जन्म दिवस के अवसर पर अपने बराबर वजन का अन्न दान करिए।
इससे भी आप इस तरह के दुर्योग से मुक्त होंगे और आकस्मिक रूप से जो आपका धन नाश होने का योग बन रहा है वो समाप्त हो जाएगा। तो स्नान आदि से निवृत्त होकर के पूजन स्थल पर आ जाइए। लाल रंग का वस्त्र आपको धारण करना है, लाल रंग का ही आसन आपके पास होना चाहिए और लाल रंग का ही पात्र यानी ताम्र पात्र। पात्र में जल ले लीजिए और पूर्वाभिमुख होकर के बैठ जाइए। हाथ जोड़ करके सबसे पहले गजानन का ध्यान करिए, उनसे किसी भी तरह की कोई बाधा उपस्थित न हो बीच में। भुवन भास्कर की आराधना में उनसे यह प्रार्थना करिए और उसके बाद अपने गुरु का ध्यान करिए। 3 बार आचमन करिए श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए। आचमन करने के बाद हाथ धो करके अपने ऊपर जल छिड़किए, आसन पर जल छिड़किए और पुनः एक बार हाथ जोड़ करके क्षेत्र के अधिपति भैरव जी से आज्ञा मांगिए, मैं भुवन भास्कर की आराधना करने जा रहा हूं, आप आज्ञा प्रदान करें। उनसे आज्ञा मिलते ही अपने आप को सुरक्षित करना होगा। सबसे पहले हाथ में जल ले लीजिए और बाएं हाथ से इस जल को ढक लीजिए। 3 बार अब गायत्री मंत्र पढ़िए। जैसे ही आपने 3 बार गायत्री मंत्र पढ़ा, आपके हाथ में ये जो जल है ये जल अभिमंत्रित हो गया। इस जल को अपने चारों ओर घुमा लीजिए। गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित जल के सुरक्षा घेरे में आप सुरक्षित हैं। इसके बाद प्राणायाम की विधि। पूर्व से आप जानते हैं प्राण का आयाम, प्राण का व्यायाम। प्राणायाम करने से आयु वृद्धि, तेज वृद्धि, और फिर इसके बाद जब आयु की वृद्धि हो, तेज की वृद्धि हो, तो इसी से सब कुछ जुड़ा हुआ है। धन, यश, मान, सम्मान सब इसी से जुड़ा हुआ है। तो प्राणायाम करना है रेचक, कुंभक, पूरक। विधि आप जानते हैं, नहीं जानते तो ऊपर लिंक आपको मिल जाएगा, लिंक पर आ जाइए और यहां आकर के आप प्राणायाम की विधि देख लीजिए। और फेसबुक पर अगर आप इस राशिफल को देख रहे हैं तो यूट्यूब पर ही आकर के आपको यहां पर लिंक मिलेगा। तो प्राणायाम कर लीजिए और प्राणायाम करने के बाद आपको दाहिने हाथ में जल लेना है। बाईं नासिका छिद्र के पास इस हस्तगत जल को लेकर के आइए और इस पर धीमे धीमे श्वास छोड़िए। मन ही मन श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए सोचिए कि जो भी मेरे सप्ताह भर के पाप हैं, कायिक, वाचिक, मानसिक, वो सभी पाप श्वास के माध्यम से इस हस्तगत जल पर आ रहे हैं। ऐसा सोचते हुए आप श्वास हस्तगत जल पर छोड़िए और इस जल को बिना देखे बाईं ओर फेंक दीजिए। हाथ धो लीजिए और खड़े होकर के जिस पात्र में आपने जल लिया हुआ है, जल पात्र को लेकर के खड़े हो जाइए और भुवन भास्कर को 3 अर्घ्य प्रदान करिए। ओम ब्रह्म स्वरूपिणे श्री सूर्य नारायणाय नमः, यह मंत्र बोलकर अथवा गायत्री मंत्र बोलकर भुवन भास्कर को 3 अर्घ्य प्रदान करिए और इसके पश्चात अपने आसन पर बैठ जाइए। और अब आप गायत्री मंत्र का जप करिए 11, 21, 51, 108 जितना आपसे हो सके अपने समय के अनुसार। इस प्रयोग को करने से आपके जन्म कुंडली के सूर्य तो बलवान होंगे ही, आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा, आपका आत्मविश्वास बली हो जाएगा। समाज में मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा सब कुछ प्राप्त होगा। और इस प्रयोग में ये जो प्राणायाम मैं आपसे कराता हूं, कई तरह के रोगों का शमन तो इसी प्राणायाम से हो जाता है। तो आप अगर अभी तक इस प्रयोग से वंचित हैं तो आज से ही भुवन भास्कर की आराधना प्रारंभ कर दीजिए। भुवन भास्कर की आराधना करने से चेहरे की चमक अलग ही हो जाती है। चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का यह दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से यथावत लाभ भाव में संचरण कर रहे हैं। जितने भी आपके महत्वपूर्ण काम और जितने भी फैसले, जो महत्वपूर्ण फैसले हैं, आप उन्हें ले सकते हैं। छुट्टी के बावजूद आज आप शांति से नहीं बैठेंगे, जोश में भरे रहेंगे, अपने सभी पूर्व के छूटे हुए कार्य पूर्ण करेंगे। व्यापारी हैं तो व्यापार में सफलता आपको मिलने वाली है। कहीं भी रहिए, इस बात का अवश्य ख्याल रखिए कि अपनी बात आपको इस ढंग से रखनी है कि दूसरे उससे नाराज न हो। भावुकता में आकर के कोई निर्णय आपको आज नहीं लेना, नहीं तो आप मुश्किल में पड़ेंगे। कहीं भी किसी मीटिंग के दौरान, लोगों से बातचीत के दौरान आज आपकी ही तरफ से थोड़ी तीखी बातचीत हो सकती है, नोक झोंक हो सकती है, इससे आपको बचना चाहिए। किसी पुराने दोस्त या रिश्तेदार से आपकी मुलाकात होगी। व्यापार में कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो किसी जानकार व्यक्ति की, मझे हुए व्यक्ति की सलाह लेकर के ही निवेश करिए। और किसी भी बात को लेकर के जितना ज्यादा जिद करेंगे, समस्या उतनी जटिल होगी।
प्रेम संबंध के लिए दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। प्रेमी से कुछ नया सुनने के लिए तैयार रहिएगा। दांपत्य जीवन सामान्य और विद्यार्थियों के लिए आज एक्स्ट्रा मेहनत भरा है दिन, यानी मेहनत आम से थोड़ी ज्यादा होने वाली है, लेकिन दिन बढ़िया। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो सिरदर्द और आंखों से संबंधित परेशानी हो सकती है। लकी अंक आपके लिए 9, लकी कलर हल्का हरा है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से 10वें भाव में संचरण कर रहे हैं। बाकी की ग्रह स्थितियां यथावत। वो सभी कार्य जिनकी आपने पूर्व में योजना बनाई थी या पिछले कुछ दिनों से जो भी आप योजना बनाते आ रहे हैं, समझ लीजिए उन योजनाओं में आपको अब सफलता मिलने वाली है। पिछले कुछ दिनों के जितने भी रुके हुए काम थे उन्हें आप आज पूरा कर सकते हैं। प्रमोशन या नई नौकरी पाने के लिए अगर आप प्रयत्नशील हैं तो यूं समझ लीजिए कि आज इसके लिए आप प्लानिंग करिए। इससे संबंधित बातचीत करना, इस क्षेत्र में कदम आगे बढ़ाना आपके लिए सफलतादायी होगा। और नौकरी बदलने की कोशिश कर रहे हैं या प्रमोशन के लिए जुगाड़ आपने लगा रखा है तो यूं समझ लीजिए कि आज का दिन आपके लिए सभी इन्हीं तरह के कामों को पूरा करने के लिए आपको मिला हुआ है। किसी भी प्रकार के कागजात पर हस्ताक्षर करने से पहले आपको कागजात की जांच कर लेनी चाहिए। लेन देन के मामले में आपको सावधान रहना चाहिए। छुट्टी का दिन आज आप में बदलाव लाने वाला है। आपको अपना नजरिया बदलता हुआ महसूस होगा। यात्रा करने वाले हैं तो यात्रा कर सकते हैं। यात्रा आपके लिए लाभदायी है और आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना होगा। स्वास्थ्य की थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही, स्वास्थ्य को लेकर के चिंता है, सो यात्रा इत्यादि में अपने स्वास्थ्य को लेकर के सतर्क रहिए। व्यापार से जुड़े नए अनुबंध अगर करने हैं तो आज न करिए। आय में आपकी वृद्धि, परंतु अनुपात में ही खर्च होने वाला है, लेकिन खर्च से कोई दिक्कत नहीं क्योंकि आय में वृद्धि के आसार हैं। आज कहीं भी अगर आप रहते हैं, मीटिंग इत्यादि कहीं होती है तो हो सकता है सुनने और समझने में गलती के कारण आपकी तरफ से ही गलत फहमी हो और जिसका आपको नुकसान भी होगा। सो सबसे पहले तो हर मामले में सतर्क आपको रहना है और सुनी सुनाई बात पर आज आपको विश्वास बिल्कुल नहीं करना। प्रेमी के लिए जरा समय निकालिए, इससे प्रेम संबंध को मजबूती मिलेगी। जीवन साथी से मतभेद की संभावना है और विद्यार्थियों के लिए बढ़िया है दिन। जटिल विषयों में आपकी रुचि बढ़ने वाली है। मेहनत ज्यादा होगी लेकिन उसके नतीजे आपके पक्ष में आते दिखाई पड़ रहे हैं। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो सेहत में कोई खास बदलाव नहीं दिखाई पड़ता। लकी अंक आपके लिए आज 7, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। मिथुन राशि की बात कर लेते हैं। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से भाग्य भाव में संचरण कर रहे हैं तो वहीं चतुर्ग्रही योग आपकी राशि से अष्टम में। बीते कुछ दिनों में जो थोड़ी बहुत परेशानी आपको हुई है, आज छुट्टी का दिन है। अपनी बुद्धिमत्ता से हर तरह की समस्या का आप समाधान अवश्य खोज निकालेंगे। पैसों की समस्या से अगर जूझ रहे थे, हल आपको मिलने वाला है। दिन मेहनत भरा अवश्य है परंतु सफलता प्रदायक भी। कोई खास कार्य आपको अगर करना है तो आज उसके लिए आप तैयारी करिए। काम नहीं करना, तैयारी करिए। और जहां भी रहिए अपने परिवार के लोगों की जरूरत को भी समझिए। केवल अपने काम में न लगे रहिए, परिवार के लोगों को समय दीजिए। उनकी समस्याओं को लेकर के आप अलग ढंग से विचार करिए। उनकी समस्या का समाधान आपको निकालना होगा। आप समस्या का समाधान निकालने में सफल रहेंगे। और परिवार से संबंधित कोई समस्या है तो उसका भी समाधान आपको आज ही निकालना है। साथ ही साथ अपने करियर के मामले में भी आज आपको विशेष रूप से प्रयत्नशील रहना है। आपके सारे काम अपने दम पर, आपके दम पर पूर्ण होने वाले हैं। बस एक बात का ख्याल रखिए, किसी और के भरोसे रहे तो कोई काम नहीं बनेगा। वाणी पर अपने नियंत्रण रखिए। व्यापार में नए भागीदार आपके बनने वाले हैं और किसी भी तरह की सौदेबाजी में आप हैं या सौदेबाजी कर रहे हैं, वह आपके लिए फायदेमंद होने वाला है। वाद विवाद, लड़ाई झगड़े से आपको दूर रहना है। प्यार का इजहार आप कर सकते हैं, इसके लिए दिन बढ़िया है। हां, विद्यार्थियों के लिए जरूर थोड़ी परेशानी है। आलस्य के कारण आप पढ़ाई में पिछड़ सकते हैं। मन पढ़ाई में आपका नहीं लगेगा। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो पुराना रोग आपको परेशान कर सकता है। रक्त विकार से अगर आप पीड़ित रहे हैं तो सावधान हो जाइए, परेशानी बढ़ेगी। लकी अंक आपके लिए आज 5, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है।
भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एक मात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। कर्क राशि की बात कर लेते हैं। कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से अष्टम में संचरण कर रहे हैं। रोचक राजयोग का आपको लाभ मिल रहा है। व्यापार में कुछ नया करने की सोच रहे हैं तो दिन बढ़िया है। व्यापारिक सौदेबाजी आज आपके लिए लाभदायी होने वाली है। छुट्टी के बावजूद आज आप इस दिन का लाभ उठाएंगे। जो भी काम करिए सोच समझ करके करिए, इसका आपको फायदा मिलेगा। आने वाले दिनों की तैयारी आज ही आपको कर लेनी है। देखा जाए तो सामाजिक तौर पर भी आप बहुत ज्यादा सक्रिय रहेंगे। अगर दिल खोलकर बात करें तो हर तरह की समस्या अपने आप हल हो जाए। सो परिवार और चाहने वालों के साथ आज दिल खोलकर अच्छी बातें कीजिए, सकारात्मक बातें कीजिए। इससे विकास का नया रास्ता खुलेगा, परेशानियां खत्म हो जाएंगी। व्यवसायी हैं तो सफलता मिलने वाली है, जिससे खुशी मिलेगी। और किसी भी तरह के जवाबदारी के काम अगर आप कर रहे हैं तो उसे आप बहुत अच्छे से निपटा लेंगे। व्यापारी हैं तो व्यापार को लेकर के कोई ठोस योजना आज आपको बनानी चाहिए। लापरवाही न करिए और छुट्टी का दिन है, सो ऐसे ही सोकर मत बर्बाद करिए। आज भी इस दिन का लाभ उठाइए। लापरवाही से, आलस्य से आज का दिन खराब होना बिल्कुल आपके हक में नहीं है। आज दिन आपके पक्ष में है, रिजल्ट आपको मिल रहा है, तो आज के दिन का आपको फायदा अवश्य उठाना चाहिए। प्रेमियों के लिए अच्छा है दिन। दांपत्य जीवन सुखद दिखाई पड़ रहा है। जीवन साथी की भावनाओं को अवश्य समझिए। अगर आपका जीवन साथी आपसे नाराज है तो उन्हें मनाने की कोशिश करिए। और विद्यार्थियों को मेहनत से सफलता अवश्य मिलेगी। सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो सेहत बिल्कुल ठीक ठाक, सेहत में कहीं कोई परेशानी नहीं। हाँ, छिटफुट चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है, सो वाहन सोच समझ करके चलाइए, संभल करके चलाइए। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एक मात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। सिंह राशि की बात कर लेते हैं। सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से सप्तम भाव में संचरण कर रहे हैं। किसी भी तरह के सहयोग के लिए, समझौते के लिए आज का दिन बढ़िया रहने वाला है। किसी व्यक्ति से मुलाकात के लिए, इंटरव्यू देने के लिए, मीटिंग के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। सफलता प्रदायक है दिन। जिम्मेवारी आपकी बढ़ेगी, भाग्य का साथ आपको मिलने वाला है। और किसी चुनौती से अगर आप निपटने वाले हैं या नई चुनौती को स्वीकार करने वाले हैं तो बस जानकार की राय लेकर के, किसी मझे हुए व्यक्ति की सलाह लेकर के अगर आप काम करते हैं, प्रयत्न करते हैं, तो चुनौती कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, आप उसे पार कर जाएंगे, आप सफल होंगे। छुट्टी के बावजूद आज फोन पर किसी अधिकारी से कोई गंभीर वार्तालाप होने वाली है। व्यापारी हैं तो व्यापार अच्छा चलेगा। भूमि भवन वाहन से संबंधित कोई समस्या है, उसका हल आपको मिलने वाला है। तो मिला जुला करके देखा जाए तो सिंह राशि के जातकों के लिए भी दिन सभी प्रकार से बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। बस एक बात का ख्याल रखिएगा, अपनी बात मनवाने के लिए आज आपको जिद नहीं करनी। लव लाइफ में बदलाव होने वाला है। प्यार का इजहार करने के लिए वैसे दिन ठीक है, लेकिन अपने प्रेमी पर आज शक मत करिएगा। और दांपत्य जीवन में अगर खटास है, मतभेद है, उसे दूर करने का प्रयत्न करिए। विद्यार्थियों को आज आलस्य और तनाव का सामना करना पड़ेगा। मन पढ़ाई में आपका नहीं लगेगा। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो मुखजन्य रोग, मुख से संबंधित कुछ रोग या दंत रोग से आपको परेशान होना पड़ सकता है। लकी अंक आपके लिए आज 2, लकी कलर आपके लिए आज सिल्वर है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एक मात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। कन्या राशि की बात कर लेते हैं। कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से षष्ठम भाव में संचरण कर रहे हैं। रिश्तों में संतुलन बनाने की आवश्यकता है, यह सफलता की कुंजी है। अगर आप सफलता चाहते हैं तो अपने रिश्ते को सजाकर संवार कर रखिए। आपकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप दूसरों से किस तरह का व्यवहार करते हैं। किसी कठिन या रहस्यपूर्ण विषय की ओर आज आपका ध्यान जाने वाला है, तो वहीं दूरस्थ किसी मित्र से फोन या ईमेल के जरिए आज आपकी बातचीत होने वाली है।
छुट्टी का दिन है, हो सकता है खर्च आज बढ़ा चढ़ा रहे आपका, संतान से सुख मिलेगा, घर का माहौल बढ़िया रहने वाला है, जीवन साथी से सलाह मिलने वाली है जो कि आपके लिए बढ़िया रहेगी, सेहत भी आज आपका ठीक रहेगा। और व्यापारी हैं तो व्यापार में फायदा न मिलने से, सोचा हुआ फायदा न मिलने से परेशान मत होइएगा। पारिवारिक जीवन खुशहाल है, सुखी है, उसका आनंद उठाइए और तैस में आकर के कुछ इधर उधर की बात बोलने से बचिए, क्रोध करने से बचिए। तैस में आने से ज्यादा बिगड़ना है आज आपका। लव लाइफ में बदलाव चाहते हैं तो आज ऐसा कोई कदम मत उत्पन्न उठाइए, क्योंकि प्रेम संबंध में, लव लाइफ में तनाव उत्पन्न होने वाला है। तो कोई बदलाव आपके मन में है, आज कदम न उठाइए। जीवन साथी से आपको और सही राय मिल सकती है, तो जीवन साथी की राय मानिए, जीवन साथी के साथ समय व्यतीत करिए, आपके लिए बढ़िया होगा। और विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बढ़िया है। घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो उनकी सेहत को लेकर के सतर्क और सावधान रहिएगा, उनकी सेहत को लेकर के परेशानी हो सकती है। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर आपके लिए आज सफेद। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। बात तुला राशि की कर लेते हैं। तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से पंचम भाव में संचरण कर रहे हैं। छुट्टी का दिन है, व्यापार हो या किसी और तरह का काम, सभी कामों में आपका मन लगा रहने वाला है। आज आपके विचारों में बार बार आपको बदलाव देखने को मिलेगा। दूसरों की जिन बातों को आप अभी तक ठुकराते आ रहे थे, आज वही बात हो सकता है आपको सही नजर आए। अपने निजी जीवन में किसी न किसी तरह का बदलाव आप अवश्य महसूस करेंगे। घर का माहौल वैसे ठीक है। परिवार के साथ किसी मसले पर, अगर किसी खास मसले पर अगर बातचीत करनी है तो आज का दिन बढ़िया है। घर की मरम्मत, साफ सफाई करनी है, उसके लिए बहुत बढ़िया है दिन। बस एक बात का ख्याल रखिए, हर बात की गहराई में जाने का, हर बात को समझने का प्रयत्न करिए, तभी उस पर आप अपना विचार रखिए, सफल रहेंगे। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से आपकी मुलाकात होने वाली है। वहीं आपको कोई ना कोई शुभ समाचार मिलता ही रहेगा। कोई बड़ा निर्णय करना चाहते हैं, कर सकते हैं। धन लाभ के लिए मेहनत करनी होगी, तो वहीं व्यर्थ के व्यय से आपको परेशान होना होगा। लव लाइफ अच्छी रहने वाली है, जीवन साथी से उपहार मिलेगा और विद्यार्थियों को आगे बढ़ने का मौका। देखा जाए तो तुला राशि के जातकों के लिए दिन बढ़िया है। नौकरी में अगर बदलाव का मूड बना रहे हैं तो तैयारी करिए, आने वाले दिनों में आप कदम अवश्य उठाइएगा। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो सेहत का आपको विशेष रूप से ध्यान देना होगा। और अगर आप ब्लड प्रेशर के रोगी हैं तो अपना विशेष रूप से ख्याल रखिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 2, लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। बात वृश्चिक राशि की कर लेते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का यह दिन क्या लेकर क्या रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से चतुर्थ भाव में संचरण कर रहे हैं। कामकाज में अपनी दक्षता बढ़ाने के लिए अगर कुछ नया सीखने की जरूरत आप महसूस कर रहे हैं तो आपको सीखना चाहिए, इसकी व्यवस्था करिए। छुट्टी के बावजूद आपका ध्यान आज काम पर रहेगा। हो सकता है आप घर में ही कुछ फेरबदल करने में लगे रहें। दिन भर कई तरह के लोगों से आपकी बातचीत, मुलाकात होने वाली है। कहीं भी रहिए, बातचीत के दौरान आपको सावधानी रखनी होगी। संतान की उन्नति से आपको खुशी मिलने वाली है। पारिवारिक जीवन में जो भी पुराने मसले थे वो सुलझ जाएंगे। व्यापार के लिए अगर कोई बड़ी यात्रा करने वाले हैं, कर सकते हैं। व्यापारिक यात्रा के लिए दिन बढ़िया है। व्यापार आपका बढ़ने वाला है, व्यापार अच्छा चलेगा। और किसी भी तरह के विवाद से बचने में ही, विवाद से सावधान रहने में ही बुद्धिमानी है। दांपत्य जीवन में नई खुशियां आएंगी। प्रेम संबंध को लेकर जरा सावधान रहिए। प्रेमी की भावनाओं को समझने की कोशिश करिए, नहीं तो प्रेम संबंध मुश्किल में होगा। विद्यार्थियों को मेहनत से सफलता मिलेगी, आत्मविश्वास से सफलता मिलने वाली है। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो मानसिक तनाव हो सकता है, नींद की कमी से भी आप परेशान होंगे। लकी अंक आपके लिए आज 3, लकी कलर आपके लिए आज ब्लू है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। धनु राशि की बात कर लेते हैं। धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से पराक्रम भाव में संचरण कर रहे हैं। नौकरी में बदलाव या वर्तमान नौकरी में प्रमोशन की अगर कोशिश कर रहे हैं तो समझ लीजिए जल्दी ही मार्ग आपको मिलने वाला है। आपका काम पूरा होने वाला है। कुछ नए अवसर, कुछ बड़े अवसर जल्द ही आपको मिलने वाले हैं।
वेतन वृद्धि के लिए अगर आप प्रयत्नशील हैं तो समझ लीजिए यह काम भी आपका बनने वाला है। बस सावधान होकर के योजना बनाइए, फिर देखिए हर मामले में सफलता। किसी भी तरह के टेंशन में डालने की अपने आप को आवश्यकता नहीं है। पुराना संगीत आज आपको सुकून देने वाला है। एक साथ कई तरह के काम करने से बचिए। आय में किसी भी तरह की रुकावट थी वो खत्म होने वाली है। व्यापारी हैं तो व्यापार में उतार चढ़ाव के संकेत अवश्य हैं, लेकिन भाग्य के भरोसे बैठने की आवश्यकता नहीं। कर्म, पराक्रम, पुरुषार्थ करिए। पुरुषार्थ से आपके सभी काम बनेंगे। कोई नया प्रेम प्रसंग आज आपका शुरू होने वाला है। दांपत्य जीवन में अगर कोई परेशानी थी, तनाव था, वो दूर हो जाएगा। कोई गलतफहमी थी वो दूर हो जाएगी। प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य और विद्यार्थियों के लिए शुभ फल देने वाला है आज का दिन। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो कोई पुराना रोग आपको तकलीफ दे सकता है, जरा सावधान रहिए। लकी अंक आपके लिए आज 2, लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। मकर राशि की बात कर लेते हैं। मकर राशि के जातकों के लिए आज का यह दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से द्वितीय भाव में संचरण कर रहे हैं, सो धन लाभ की सूचना मिल रही है। उपलब्धियां आपके नाम होने वाली हैं। सफलता भरा है दिन। छुट्टी के बावजूद आज कोई ना कोई काम आप करते ही रहेंगे। हो सकता है कार्यस्थल के कुछ काम जो कि आप पूरा न कर पाए हों उसे पूरा करने वाले हैं। किसी भी तरह की टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। बस ईमानदारी के साथ अपने काम को करते चले जाइए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। मिला जुला करके प्रोफेशनल लाइफ आपका बढ़िया चल रहा है और जो भी काम पीछे के दिनों में छूट गए थे उन्हें भी आप पूरा कर लेंगे। हां, काम ज्यादा करने के चलते सिर दर्द की शिकायत हो सकती है। अपना वाहन आज किसी को उधार मत दीजिएगा और नई योजना पर काम शुरू करने के लिए दिन बढ़िया है। बड़ा फैसला लेना जिससे आपके जीवन में बड़े बदलाव हो सकते हैं, उस फैसले को लेने के लिए दिन बढ़िया है। मौजूदा नौकरी अगर छोड़ने का विचार कर रहे हैं तो अभी इस पर विचार ही करिए। कार्यस्थल पर, ऑफिस में यह बात जाहिर मत करिएगा। लव लाइफ में अगर कोई पुरानी समस्या चली आ रही थी, आज वो दूर हो जाएगी। जीवन साथी का साथ मिलेगा। प्रेमी से अगर विवाद है तो उसे दूर करने का आपको आज भरपूर प्रयत्न करना चाहिए। और विद्यार्थियों के लिए बढ़िया है दिन, सफलता प्रदायक है दिन। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो पेट दर्द से अगर आप परेशान रहे हैं, छुटकारा मिलने वाला है। लकी अंक आपके लिए आज 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। कुंभ राशि की बात कर लेते हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि पर संचरण कर रहे हैं। छुट्टी का दिन, परंतु जितने भी बिगड़े हुए काम थे उन्हें सुधारने के लिए, खुद को लेकर के कोई बड़ा फैसला करने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। लाभदायी है दिन। किसी भी कार्य को पूरा करने की कोशिश अगर आप कर रहे थे तो संकोच मत करिए, छुट्टी के बावजूद काम में लग जाइए, काम होगा। किसी भी तरह के फैसले से पहले आज आपको अपने दिल की एक बार जरूर सुन लेनी चाहिए। अगर कोई बड़ा फैसला करने वाले हैं और यात्रा करने वाले हैं तो यात्रा कर सकते हैं। यात्रा आपके लिए लाभदायी रहने वाली है। लोगों से मिलने के लिए, किसी भी तरह की मीटिंग के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। आपको अपने खान पान पर आज कंट्रोल रखना होगा और कोई पारिवारिक मसला है उसे सुलझाने के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। व्यापारी हैं तो जरा व्यापारिक कार्यक्षेत्र में सावधानी रखिएगा और अपना व्यवहार लचीला बना करके रखिएगा, अच्छा रहेगा। साथ काम करने वाले लोगों के, अगर आप व्यापारी हैं तो लचीला व्यवहार ही आपके लिए बढ़िया होगा। और किसी भी मामले में किसी भी बात को लेकर के तूल मत दीजिए। जरूरत से ज्यादा बात को खींचिए मत, बाल की खाल मत निकालिए, नहीं तो मुश्किल में पड़ेंगे। जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया देने से आज आपको बचना है। जीवन साथी की भावनाओं को समझिए। उनका मन अगर किसी बात को लेकर के दुखी है तो आप सांत्वना दीजिए, सहयोग दीजिए। समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, संबंध मजबूत होंगे। प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य और विद्यार्थियों के लिए बढ़िया है दिन। मन पढ़ाई में लगेगा। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो सेहत का जरा ख्याल रखिएगा। मसालेदार चीजों से, मसालेदार भोज्य पदार्थों से आपको बचना चाहिए। लकी अंक आपके लिए आज 2, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। और मीन राशि की बात कर लेते हैं। मीन राशि के जातकों के लिए आज का यह दिन क्या लेकर क्या रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज भी यथावत 12वें भाव में संचरण कर रहे हैं। सतर्क रहना है। कोई बुरी आदत जिससे पीछा छुड़ाना चाहते थे, आप अगर प्रयत्न करें तो वो बुरी आदत छूट सकती है। आज छुट्टी के बावजूद अपने काम में व्यस्त रहेंगे। दिनचर्या में
बदलाव है, व्यस्तता पूरे दिन बनी रहने वाली है। तो वहीं थोड़ा समय आपको निकालना चाहिए अपने दोस्तों के लिए, प्रियजनों के लिए। आज हो सकता है किसी पुराने दोस्त से आपकी मुलाकात या बातचीत हो। जहां भी रहिए, अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दीजिए। बुद्धिमानी से बोलकर अपने सोचे हुए सारे काम आप पूर्ण कर सकते हैं। कोई बड़ा फैसला आपको करना आज पड़ सकता है, करिए। और हो सकता है छुट्टी के बावजूद फोन पर अधिकारियों से आज आपकी बातचीत हो, अगर आप नौकरी पेशा हैं। व्यापारी हैं तो अपने जीवन में, पारिवारिक जीवन में, व्यापारिक जीवन में आप अच्छा तालमेल बिठा लेंगे। अचानक लाभ की स्थिति उत्पन्न हो रही, परंतु व्यापारिक अगर कोई नया अनुबंध है उसको आज साइन न करिए, उस पर भी विचार करिए। दांपत्य जीवन में कोई परेशानी चल रही थी, कोई विवाद चल रहा था, वो दूर हो जाएगा। परंतु जीवन साथी पर आपको गुस्सा नहीं करना चाहिए। प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य और आर्ट्स फील्ड के विद्यार्थियों के लिए बढ़िया है दिन, सफलता प्रदायक है दिन। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो सब कुछ सामान्य रहने वाला है, सेहत में कहीं कोई परेशानी नहीं। लकी अंक आपके लिए आज 7, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। तो प्रिय दर्शकों, यह था मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।